दोस्तों, आपकी बेटी अगर जब 21 साल की होती है तो डेफ़िनेटली बहुत सारी ज़िम्मेदारियां आपके ऊपर आती हैं, चाहे वो उसकी शादी करवानी हो या फिर हायर एजुकेशन के लिए उसको पढ़ाई करवानी हो। तो हाय दोस्तों, माय नेम इज़ विनय और वेलकम टू माय चैनल यू ट्रेडर। आई होप आप सभी लोग अच्छा कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। तो आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों को इस बारे में नहीं मालूम है, पर सरकार की ये जो योजना है आपको आपकी बेटी का भविष्य बनाने के लिए पूरा हेल्प करने वाली है। तो हम डिस्कस करते हैं कि योजना क्या है, इसमें कैसे आप अपने बेटी के लिए, उसका भविष्य बनाने के लिए आप एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ उसका जो है साकार कर सकते हैं सपना। और कैसे हम इसे कैलकुलेट करते हैं कि अगर आप एक महीने में 3,000 रुपये 2,000 रुपये अपनी सैलरी से, अपने इनकम से निकाल के अपनी बेटी के लिए, उसके भविष्य के लिए बचा के रखते हैं, तो आने वाले टाइम में उसका क्या बेनिफिट आपको मिलने वाला है, हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इस योजना, सुकन्या समृद्धि योजना के लिए कौन एलिजिबल है। तो आई होप गाइज आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे। ये ग्रो का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम इसका कैलकुलेटर भी देखेंगे और साथ ही साथ जो हमारे मेजर एफएक्यूज़ है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो कौन है एलिजिबल इस अकाउंट को ओपन करने के लिए? तो कोई भी बेटी जो मैक्सिमम उसके जन्म से लेके 1 साल से लेके 10 साल के बीच में कभी भी उसके बिहाफ पे उसके जो गार्जियन हैं वो ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो ये एलिजिबिलिटी है, उसमें कोई भी और कंडीशन नहीं है। बेटी का जन्म हुआ उसके 1 साल से लेके 10 साल के होने तक आप ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। दूसरा, कितने अकाउंट्स हम इस योजना के अंतर्गत करवा सकते हैं? तो हर पेरेंट्स अपने अप टू 2 गर्ल चिल्ड्रन, हर पेरेंट्स अपनी 2 बेटियों का सुकन्या समृद्धि योजना ओपन करवा सकते हैं। मिनिमम अमाउंट, बहुत ही फ्रीक्वेंट क्वेश्चन, बहुत ही फ्रीक्वेंट क्वेरी लोगों की होती है कि मिनिमम अमाउंट मैं क्या इसमें यूज़ कर सकता हूँ। दोस्तों, आपके सरप्राइज़ के लिए बता दूँ कि ये सिर्फ 250 रुपये। अब आप सोच रहे होंगे ये 250 रुपये महीने हैं या साल में? गाइस, 250 रुपये साल के हैं। आई एम श्योर आप अपनी बेटी के लिए 250 रुपये तो बहुत कम हो गए हैं, पर मैं कहूँगा 250 रुपये महीने तो एटलीस्ट हम निकाल ही सकते हैं गिरी सी गिरी हालत में। तो अगर आप 250 रुपये महीने निकालते हैं तो अप्रॉक्स आपका वो 2,500 2,800 रुपये आपका साल भर का जाता है। बट आज के टाइम पे हमारी जो अर्निंग्स है कम से कम जो है 15,000 रुपये पर पर्सन। तो वही अगर वो इवन कोई भी टास्क करे, कोई भी काम करे, तो उस केस में हम 2,000 रुपये तो अपनी बेटी के भविष्य के लिए निकाल सकते हैं। तो उस केस में हम देखेंगे अभी आगे वाले समय में कि कितना हमारा इन्वेस्टमेंट वो रिडीम होता है। 250 रुपये मिनिमम अमाउंट है। अब अगर मैं किसी पर्टिकुलर ईयर में ये डिपॉज़िट नहीं कर पाता हूँ तो क्या होता है, इन व्हाट हैपन्स? उस केस में अगर मैं कोई डिपॉज़िट नहीं करता हूँ तो उस केस में मेरा जो अकाउंट है उसमें से 50 रुपये की पेनल्टी कट जाएगी। मैक्सिमम अमाउंट कितना मैं डिपॉज़िट कर सकता हूँ एक साल में? एक साल में जो मैक्सिमम आप डिपॉज़िट कर सकते हैं वो 1.5 लाख कर सकते हैं, अप टू 1.5 लाख। एंड मेरे दोस्तों, आप ये 1.5 लाख रुपए, अगर आप एक टैक्सेबल इनकम में आते हैं तो 1.5 लाख रुपए आप 80C के अंतर्गत ये टैक्स को रिपेट भी कर सकते हैं। मैच्योरिटी पीरियड, बहुत ही फ्रीक्वेंट क्वेरी वापस से। मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है कि वो 21 साल का होता है। जब आपकी बेटी 21 साल की हो जाती है तो आपको इसमें मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाता है। पर आपको 21 साल तक पे नहीं करना है, आपको सिर्फ 14 साल तक पे करना है। उसके बाद 14 से 21 साल तक का वो वेटिंग पीरियड होगा और 21वें साल पे आपका जो भी मैच्योरिटी अमाउंट बनता है वो आपको मिल जाएगा, राइट। ये सुकन्या समृद्धि योजना है। जैसा कि मैंने टैक्स के बेनिफिट भी बता दिए, पर बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों की कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस आ जाती हैं, उसकी मैच्योरिटी के पहले ही पैसे निकालने पड़ते हैं। तो उस केस में सिर्फ़ और सिर्फ जब आपकी बेटी 18 साल की एज तक पहुंचती है तभी वो अकाउंट होल्डर सिर्फ 50% ऑफ एक्यूमुलेटेड अमाउंट निकाल सकता है और ये उस बेटी के हायर एजुकेशन के लिए क्लोज होगा।
और लास्ट सवाल ये आता है कि क्या ये अकाउंट मैच्योरिटी के पहले क्लोज़ किया जा सकता है? यस, किया जा सकता है, बट भगवान न करे ऐसी कोई सिचुएशन हो, अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ हो जाती है, तो उस केस में ऐसे इस अकाउंट को क्लोज़ किया जा सकता है और जो भी अमाउंट बनता है वो उसके गार्जियन को डिपॉज़िट कर दिया जाता है, जो फर्दर उस डिजीज़ में यूज़ किया जा सकता है। नाउ दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं गाइज़ यहाँ पे कि हम अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर यहाँ पे देखें पर ईयर हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है तो 8% हमारा अभी इंटरेस्ट रेट चल रहा है आपका सुकन्या समृद्धि योजना में। मोर देन एफडी का रेट ये है गाइस, मोर देन एफडी का रेट आपका 8% रेट गवर्नमेंट की स्कीम है। आप अपने बेटी का कोई आरडी करवाएं, कोई एफडी करवाएं या ना करवाएं, पर ये अकाउंट ज़रूर ओपन करवाएं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर आप हर महीने 3,000 रुपये, सिर्फ 3,000 रुपये अपने इनकम से, अपनी अर्निंग से निकाल के साल भर में 36,000 अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो उस केस में फॉर एग्ज़ाम्पल आपके बेटी की जो एज थी वो 1 साल है अभी, और आपने ये इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी है सुकन्या समृद्धि योजना में जो 2023 में स्टार्ट होती है, तो आने वाले मैच्योरिटी ईयर में जो 2044 में कंप्लीट होती है वो हो जाती है 16,16,288 रुपये। गाइज आई कैन अंडरस्टैंड हमारा इन्फ्लेशन रेट हाई होगा, महंगाई बढ़ जाएगी, पर आपका सिर्फ महीने के 3,000 रुपये की बचत आपके बच्चे की भविष्य बना सकती है, आपके बच्चे के सपनों को साकार करने में उसकी हेल्प कर सकती है। सिर्फ 3,000 रुपये की बचत अपनी बच्चे के लिए। और आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बेटे के लिए ऐसा कर सकते हैं, अपनी 2 बेटी अप टू 2 चिल्ड्रेन जो आपकी बच्चियां हैं उनके लिए अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और जब वो 21 साल की होती हैं तो उस केस में आप ये जो है 16,16,288 रुपये जो मैच्योरिटी अमाउंट बनता है वो निकाल सकते हैं। 2023 में अगर हम स्टार्ट करते हैं तो 2023 प्लस 21 2044 ईयर इसका मैच्योरिटी अमाउंट होगा। और यहाँ पे जो टोटल इंटरेस्ट आपका बन रहा है आपके इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा बन रहा है। आपका इन्वेस्टमेंट सिर्फ 5,40,000 रुपये है, समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों। और इंटरेस्ट जो बन रहा है वो 10,76,288 रुपये। लोवेस्ट जो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लोवेस्ट 250 रुपये पर साल, 250 रुपीज़ लोवेस्ट। और उसके अलावा जितनी आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, बट हर साल आप जो मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं इसके लिए इस अकाउंट में वो है 1,50,000, 1.5 लाख रुपए तक आप मैक्सिमम कर सकते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं 1,50,000 का, चेक करते हैं, देखते हैं। 1,50,000 मैंने उसके पहले साल से स्टार्ट किया 2023 में। टोटल इन्वेस्टमेंट हुई मेरी 22,50,000 रुपये की। इंटरेस्ट 44 लाख, मैच्योरिटी है 2044। मैच्योरिटी वैल्यू गाइस सो शॉकिंग, 67,34,534। आप उसकी हायर एजुकेशन के लिए उसका सपना पूरा कर सकते हैं। अगर शादी आप कर रहे हैं तो वहाँ पे उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सो कितना आसान है, कितना आसान है दोस्तों। आज एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट, आपका हर महीने का इसमें इन्वेस्टमेंट, हर महीने की बचत आपके बच्चों को उसके सपनों को साकार करने में कैसे हेल्प कर सकता है। ये वीडियो मैंने आपके लिए ऐसे बनाया है कि सुकन्या समृद्धि योजना बहुत ही बेहतरीन योजना है सरकार की तरफ से, और अगर आप इसका लाभ ले रहे हैं तो फिर ज़रूर आप, अगर आपकी बच्ची है छोटी, अगर आपकी बच्ची जो ऐसा भविष्य में आने वाली है, तो डेफिनेटली आप इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये आपको कभी ना कभी हेल्प ज़रूर करेगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।